हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिस्टल ऑल स्टडी में। और हम कर रहे थे वैदिक कल्चर, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है। जैसे कि उनकी सोसाइटल कंडीशंस कैसी थी, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उनके डाइट्स क्या क्या थे, वो ड्रिंक क्या क्या चीज़ें करते थे। जैसे कि हमने उनके पढ़े थे कि उनकी एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके की हुआ करती थी, किस तरीके से तब लोग पढ़ा करते थे। साथ ही उनके फैमिली को देखा था, मैरिज को देखा था कि वो कैसे परफॉर्म होता था, वहाँ पे जो मेन क्राइम था वो क्या था, सोसाइटी कैसी थी। तो ये सारा एक उनके आर्मी कैसे थे, तो ये सारा हमने पिछले वाले और जो लेक्चर किया था उसमें सब कुछ डिस्कस कर रखा था। जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा रिलीजन बेस्ड। मतलब कि वहाँ के रिलीजन्स कैसे थे, कैसे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, वो क्या क्या किन किन भगवानों की पूजा करते थे। तो बेसिकली जो अर्ली वैदिक पीरियड का जो समय था, उस समय जो लोग होते थे, लोग दैट मीन्स कि आर्यंस और नॉन आर्यंस। और इसकी थ्योरी भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है कि आर्यंस को लेके बहुत सारी थ्योरीज भी है। तो वो इसके पहले वाले लेक्चर में है, अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ पे ये है कि जो उनका रिलीजन था, तो वो कौन कौन सा रिलीजन को परफॉर्म करते थे, कौन कौन से रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। तो बेसिकली वो ऐसे नेचर की भी पूजा करते थे और कुछ भगवान की भी पूजा करते थे। अगर बात करें हम नेचर की, तो जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गई और फिर रिवर हो गई, तो इसकी भी पूजा करते थे। जैसे अभी ऋग्वेदिक के हाइम से पता चला है कि अच्छा वो इन इन चीज़ों की भी पूजा करते थे। और फिर ऐसे वो इंद्र की भी पूजा करते और फिर उषा की पूजा करते, आदित्य की पूजा करते। तो वो दोनों टाइप से, ऐसे दोनों भगवान नेचर वर्शिपर भी थे और ऐसे अगर देखें तो वो गॉड की भी पूजा करते थे। सो अभी थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को, जो मैंने ओवरव्यू दिया। So, during the Rigvedic period, the gods worshipped were personified power of natures. Divine powers were believed to have the ability to bestow boons and punishments on human. Fire held a sacred status as it was considered the intermediary between the human and God. There were approximately 33 gods worshipped during this time. Later traditions classified these gods to be three categories: terrestrial gods, एरियल और इंटरमीडिएट गॉड्स, एंड थर्ड वन इज़ द सेलेस्टियल गॉड। तो कहने का मतलब ये है कि रिलीजन जो परफॉर्म करते थे, तो उन्होंने ऐसे तो वो नेचर वर्शिपर थे ही, पर वो 33 गॉड, लगभग 33 गॉड्स को वो पूजा करते थे। पर वो भगवान को भी कैटेगराइज कर दिए थे, जैसे टेरेस्ट्रियल हो गया, एरियल हो गया और सेलेस्टियल हो गया। सो टेरेस्ट्रियल गॉड जो वो थे, मतलब जैसे जिसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, रिवर, ये सारे को टेरेस्ट्रियल गॉड के कैटेगरी में डाल दिया गया, क्योंकि ये वो अर्थ पे रहते हैं ना। मतलब जैसे पृथ्वी तो खुद ही पृथ्वी है, फिर अग्निदेव तो उनका, जैसे कि अग्नि अगर हम पूजा करते हैं तो वो भी तो यहाँ पे ही ज़मीन पे ही जलाकर पूजा करते हैं। सोमदेव, ये जो सोम है वो काइंड ऑफ प्लांट है जिसके वो ड्रिंक्स बना के पिया करते थे, और उनका ऐसा मानना था कि इसको पीने से उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगा। तो सोम इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट जिसका वो ड्रिंक बनाते थे। फिर एक बृहस्पति हो गए, एंड द लास्ट वन इज़ रिवर्स। रिवर्स में जैसे गंगा हो गई और बाकी सारे रिवर्स हो गए, तो उनकी वो पूजा करते थे, जैसे इंडस वगैरह, सरस्वती। फिर जो एरियल है और इंटरमीडिएट है, उसमें जैसे इंद्रदेव, रुद्रदेव, वायुवत और पंजा। तो थर्ड वन है वो सेलेस्टियल है, जिसमें दासयूस, सूर्य और सावित्री, मित्र, पुष्य, वरुणा, आदिति, उषा और अश्विन, मतलब ये सारे गॉड जो है वो सेलेस्टियल में आते हैं। ये जो हमारे पॉपुलर डिटीज़ हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे अर्ली वेदिक के समय में, ऋग्वेदी के समय में, वो थे हमारे इंद्र भगवान। और उनका जो हाइम्स है वो भी सबसे ज़्यादा बार ऐसे, मतलब उनके नाम से जो हाइम्स है वो भी सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेदिक में रिटन है, जो कि 250 टाइम्स है। जो सेकेंड नंबर पे जो है वो है हमारे अग्निदेव। तो देख लेते हैं इनको। जो इंद्र थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदिक इज एंड एसोसिएटेड विद द वॉर एंड रेन। 250 ऋग्वेदिक हाइम्स डेडिकेटेड टू हिम, 250 राइम्स उनको डेडिकेटेड है। सेकेंड वन इज द अग्नि, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड।
द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द गॉड्स एंड पीपल एंड 200 ऋग्वेदिक हाइम्स डेडिकेटेड टू हिम। तो अग्निदेव को है वो 200 ऋग्वेदिक हाइम्स डेडिकेटेड है। अग्निदेव को ना इंटरमीडिएटरी माना जाता था भगवान के बीच में और मनुष्य के बीच में। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे कि हम जब भी हवन कुंड करते हैं तो उसमें हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हमारा जो भी सेक्रीफाइसेस होता है उस पर हम दान कर देते हैं। जैसे कि हम उसमें धूप वगैरह का ऐसे मतलब उसमें स्वाग करें या फिर जैसे हम घी वगैरह डालें। तो उससे होता क्या है ना, मतलब जो भी अगर सेक्रीफाइस परफॉर्म करना हो हवन कुंड के थ्रू तो हम उसको अग्नि में ऐसे प्रवाहित कर देते हैं, ऐसे डाल देते हैं। तो होता क्या है ना कि उस समय के सोसाइटी में माना ऐसा जाता था कि जब हम उसमें डालेंगे या फिर हम जो भी इच्छा मांगेंगे और उसके बाद फिर उसमें ऐसे प्रे करके उसमें डालेंगे तो उससे जो धुआं उठेगा ना, जो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर अगर हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि भगवान कहाँ है तो हम आसमान की तरफ देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो आसमान में है। तो वो उस समय का ऐसा था कि जब धुआं आसमान में जाएगा ना तो वो भगवान तक पहुंच जाएगा। इसीलिए उस समय में अग्नि को है ना वो इंटरमीडिएटरी माना जाता था भगवान के बीच में और मनुष्य के बीच में, कि अगर हम जो भी चीज़ होगा वो अग्निदेव हमारे भगवान तक ऐसे पहुंचा देंगे। तो वो इंटरमीडिएटरी का काम करते थे, मतलब उनको कंसिडर किया जाता था। ऐसे तो वो भी तो भगवान ही थे। फिर है वरुणा, पर्सोनिफिकेशन ऑफ वाटर, अप होल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर को जो वरुणा भगवान है वो अपहोल्ड करके रखते थे। सूर्य एंड अदर गॉड्स, सूर्य दैट इज द सन, वर्शिप्ड इन 5 फॉर्म्स, मतलब इनके 5 अलग अलग रूप को पूजा जाता था। ड्रॉव अक्रॉस द स्काई इन अ चैरिट पुल्ड बाय 7 हॉर्सेस। और ये जो सूर्य थे वो अपने चैरिट पे जाते थे और उनका जो चैरिट था वो 7 घोड़े ऐसे चलाते थे। अभी भी अभी भी 21st सेंचुरी में भी अगर हम सूर्य मंदिर को देखेंगे तो सूर्य मंदिर में हम देखते क्या है कि जो ऊपर जो शिखर वाला पार्ट होता है, जो टॉप वाला पार्ट होता है, अगर वहाँ पे सूर्य भगवान की ऐसे स्टैचू बनाई हुई हो तो सूर्य भगवान को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है 7 घोड़ों के साथ। मतलब वो खुद एक चैरिट पे बैठे होते, खुद एक रथ पे बैठे होते और उनके आगे 7 घोड़े होते थे। तो ये जो चीज़ है ना वो बहुत पहले से चलती आ रही है, वो ऋग्वेदिक के समय से ही चलती आ रही है। उस समय सूर्य भगवान को भी ऐसे मतलब कंसिडर किया जाता था कि वो अपने 7 घोड़ों से चैरियट पे चल रहे हैं। आफ्टर दैट है सावित्री। सावित्री जो है वो गॉड ऑफ लाइट एंड एड्रेस इन फेमस गायत्री मंत्र। फिर मित्र, सोलर गॉड है। पुष्ण, गॉड ऑफ मैरिज, गार्जियन ऑफ रोड्स, हर्ड्समैन एंड स्ट्रेइंग कैटल। विष्णु, कवर्ड द अर्थ इन 3 स्टेप्स। देखो विष्णु के बारे में ये बताया गया है ना कि वो बस अपने 3 कदम से ही, मतलब अपने 3 स्टेप से ही पूरे पृथ्वी को कवर कर रखे हैं। मतलब कि जैसे कि 10 स्टेप्स होते हैं, हम जैसे कि अगर 1 मीटर चल रहे हो या हम 10 मीटर चल रहे हो तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स ऐसे होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे विष्णु के बारे में ये बताया गया, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है, ये हमें ये शो करता है कि विष्णु का मतलब प्रेजेंस या फिर उनका जो इमेज था, उनका जो स्टेटस था उस समय की सोसाइटी में कितना बड़ा था कि वो केवल 3 स्टेप में इतनी बड़ी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट सोमा, ओरिजिनली अ प्लांट प्रोड्यूसिंग अ पोटेंट ड्रिंक ड्यूरिंग द अग्निस्तोमा सेक्रीफाइसेस। तो यही वही है कि एक प्लांट प्रोड्यूसिंग है जिसमें मतलब एक प्लांट प्रोड्यूसिंग ड्रिंक है जिसको वो पीते थे। फिर लेटर आइडेंटिफाई विद द मून, 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा कॉल्ड द सोमा मंडला कंटेन्स 140 हाइम्स डेडिकेटेड टू सोमा। मतलब उस वक्त में इनका भी काफ़ी अच्छा वो रहा था कि मतलब एक होते हैं ना प्रेजेंस। फिर अदर गॉड्स एंड गॉडेस, रुद्रा गॉड ऑफ एनिमल है रुद्रा। दायूस ओल्डेस्ट गॉड है और फादर ऑफ वर्ल्ड भी इनको माना जाता है। यमा गॉड ऑफ डेथ, ये वही यमा है जो आज के दिन हम जिनको यमराज बुलाते हैं कि जब हमारी ऐसा डेथ हो जाती तो फिर वो हमें आते हैं, मतलब हमारी सोल्स को लेने के लिए आ जाते। तो वो यही मतलब वही जो आज के यमराज है वो उस समय उनको यमा कहते थे। तो यमा गॉड ऑफ डेथ। अश्विन नात्स्य गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमॉर्टिलिटी। आदिति ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स एंड सिंधु रिवर गॉडेस। नेचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन।
तो इनका जो नेचर था वो कैसा था, तो वो एक साथ देखा हमने। इतने सारे गॉड के बारे में पढ़े, हमने इंद्र के बारे में पढ़ा, विष्णु पढ़ा, सोम पढ़ा, रुद्र पढ़ा, आदिति, उषा, हमने सूर्य को देखा, मित्रा को देखा। तो इससे क्या, ये क्या लाइक शो करता है, ये शो करता है नहीं कि वो बहुत सारे गॉड पे बिलीव करते थे, मतलब ये पॉलीथेइज्म पे भी भरोसा करते थे। सो बिलीव इन मैनी गॉड्स विथ ईच गॉड स्टैंडिंग आउट इन टर्न्स एज द हाईएस्ट। और सबका एक अपना ही इम्पोर्टेंस होता था, कोई किसी और चीज़ के लिए लाइक था, कोई किसी और चीज़ के लिए था, तो सबका एक अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस था। नो एनिमल वर्शिप, अल्दो गॉड्स वर समटाइम्स विजुअलाइज्ड एज एनिमल वर्शिप एंड सेक्रीफाइस। डायरेक्ट एनिमल्स की पूजा नहीं करते थे वो, लेकिन हाँ जैसे कि गॉड को विजुअलाइज करते थे एज अ एनिमल के रूप में। एक बात और, जैसे कि ऋग्वेदी के समय में या फिर अर्ली वेदी के समय में गाय का जो रिस्पेक्ट था वो एक अलग लेवल पे था, जो कि मतलब उसके बाद फिर देखने को नहीं मिला। गाय को लोग ऐसे भगवान की तरह, माँ की तरह रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी था वो उनसे चलता था। मतलब जैसे डेयरी आज के दिन में है तो वो उससे अपना घर चलाते थे, और उनको एक अलग ही रिस्पेक्ट से, एक अलग ही भाव से देखते थे। अगर कोई उनको परेशान करता था, या फिर अगर मतलब काउ किलिंग वगैरह का थोड़ा भी चीज़ पाया जाता था, तो उसको मतलब उस समय उसको एज अ पाप के रूप में कंसीडर किया जाता था, सिन के रूप में देखा जाता था, और फिर उसको पनिशमेंट मिलती थी। सो गाय का जो रिस्पेक्ट था वो एक अदर लेवल का था इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। So, Rigvedic religion primarily consisted of a worship of a gods through the yagna or the sacrifice ceremony. Sacrifice involved the offering of a milk, ghee, grain, flesh and soma. मतलब sacrifices इस टाइप की हुआ करती थी। आफ्टर दैट जो हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है हमारा इकोनॉमी। तो वो किस तरीके का वहाँ उनका इकोनॉमी हुआ करता होगा, किस तरीके से वो सर्वाइवल अपना कर रहे होंगे, क्या क्या चीज़ें करके वो खुद को सर्वाइव कर रहे होंगे, और फिर अपनी लाइक आय पे ध्यान दे रहे होंगे। तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर उनका जो बेसिकली जो चीज़ था ना, वो क्या क्या करते थे, तो वो एग्रीकल्चर करते थे एज यूजल। जैसे इंडस वैली में भी थोड़ा बहुत एविडेंसेस मिले हमें एग्रीकल्चर के, तो इनका भी वो था। दूसरा चीज़, ये पेस्ट्रोलिज्म पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि जैसे कि आर्यन्स आए होंगे उधर से, लाइक नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट से, या फिर कह सकते हैं अफगानिस्तान से, तो उधर का था कि वो मतलब जैसे घूम घूम कर आए एज अ नोमैडिक के तरह। तो जब वो आए होंगे तो वहाँ से वो सब चीज़ें थोड़ा और ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गई होगी, और फिर वो पेस्ट्रोलिज्म पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते होंगे। उसके बाद वो क्राफ्ट भी करते थे, उसके बाद वो ट्रेड भी करते थे, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे फोकस है पेस्ट्रोलिज्म्स पे। सो आर्यन ट्रांसाइंड फ्रॉम अ नोमेडिक स्टेज बट स्टिल प्लेस्ड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन हर्ड्स ऑफ कैटल। मिलता है कि वो नोमेडिक थे बट एक अलग ही इम्पोर्टेंस था कैटल पे। वेरियस एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके वो रखते थे भी। द वैदिक पीपल आर प्रोबेबली नॉट फैमिलियर विद द कैट्स एंड कैमल्स, टाइगर्स वर not known, but wild animals like the lion, elephants and boar were known to them. अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से जानवरों को जानते थे और कौन कौन से नहीं को जानते थे। तो कैमल्स थे, और ये कैट्स थे बेसिकली, वो थोड़ा अननोन थे उनके लिए। टाइगर भी नोन नहीं था, लेकिन वाइल्ड एनिमल जैसे कि लायन हो गए, एलिफेंट्स हो गए, बोर हो गए, मतलब जंगली सुअर जो होता है, तो वो इनको जानते थे, मतलब इनसे फैमिलियर थे वो। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वेरी लिटिल ट्रेड टुक प्लेस, मनी एंड मार्केट्स वर नोन बट they were not extensively used. Cows and gold ornament of a fixed value were used as a medium of exchange. Coins were not known. देखो यहाँ पे जो coins है वो हमें मिला तो नहीं है, मतलब लास्ट में हमें ऐसा रिटन एविडेंसेस मिलता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे उसको, हमें ऐसे रिटन एविडेंसेस मिलते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है कि वो कोइंस का यूज़ करते थे और नेक्स्ट उस कोइन को कहा जाता था, पर हमें ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो इसीलिए पूरी तरीके से सहमत नहीं है, बस रिटन एविडेंसेस मिले हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि कोइंस हमें मिला नहीं है, वो जानते नहीं होंगे। Medium of exchange and coins were not known.
Complexity in producing goods emerged, and people had a various professions such as the carpenters, smiths, tanners, weavers, potters, and corn grinders. तो ये सारे प्रोफेशंस थे, इसके थ्रू वो अपने इकोनॉमी को चलाते होंगे. द आर्ट ऑफ हीलिंग वोन्स एंड क्यूरिंग डिजीज एक्सिस्टेंस. देयर वर द एक्सपर्ट इन सर्जरी अलॉन्ग विद द हर्ब्स एंड ड्रग्स, चार्म्स एंड स्पेल्स वर कंसिडर्ड अफेक्टिंग इन हीलिंग डिजीज. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी तरीके की बीमारी होती थी या फिर कोई भी जख्मी होता था तो उनका इलाज वो आयुर्वेदिक तरीके से करते थे, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह का यूज़ करके. तो हमारा जो ऋग्वेदिक का जो टॉपिक था, हमारा जो अर्ली वैदिक था, वो आज यहीं पे समाप्त होता है. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस्ट होगा लेटर वैदिक पीरियड में. तो अब हम वहाँ की चीज़ों के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे सोसाइटल कंडीशंस कैसे थे, वहाँ पे इकोनॉमी कैसे चलती थी, वहाँ पे विमेंस की कंडीशंस कैसी थी, वहाँ पे ट्रेड कैसा होता था, और उस समय में रिलीजन्स में क्या कुछ चेंजेस आए थे कि नहीं, अभी भी वो नेचर की पूजा करते थे या फिर अभी कोई दूसरे डिटीज़ या गॉड्स की पूजा करते थे. तो अब उसके बारे में देखेंगे हम. सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच.